So our next topic is refining of crude metal. फर्स्ट प्रोसेस है लिक्वेशन प्रोसेस। मैम इससे प्योर मेटल आएगा ना बाहर? हाँ, ये सारे जो प्रोसेस है ना, इससे प्योर मेटल आएगा। लिक्वेशन प्रोसेस। ओके, सो लिक्वेशन प्रोसेस करने के लिए मैं तुम लोग को वीडियो बताती हूँ लिक्वेशन का। Yes, all of you, can you see? Let me tell you about this amazing offer from Udemy. Right now, they're having one of their biggest sales of the year, and their courses are. Liquation. Liquation is a method of purification of a metal or an ore. It is based on the difference in the melting points of the metal or ore. See, it is based on the difference between the melting point of metal and impurity. तो metals का जो melting point होता है वो comparatively less होता है than that of impurity. Okay, so you can note down. Ore and the impurities present in them. The metal or ore to be purified is placed over the sloping floor of a furnace. See, ये this is a reverberatory furnace. यहाँ पे fire है, ठीक है। अभी फायर से क्या होगा, ये पूरा स्लैब जो है ना वो गर्म हो जाएगा। okay. और जैसे ही यहाँ पे मेटल फॉल होगा इसके ऊपर स्लैब पे, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर ना देन दैट ऑफ इम्प्योरिटी, तो मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ना ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है, तो मेटल जो है वो मेल्ट हो गया, मीन्स लिक्विड में आ गया, एंड इम्प्योरिटीज जो है वो अभी भी सॉलिड है। और यहाँ पे इनलेट पे ऐसा फिल्टर लगाया जाता है जिससे सिर्फ लिक्विड पास होता है एंड सॉलिड यहाँ पे रह जाता है। क्लियर? Now you just see this. The temperature of the furnace is maintained slightly above the melting point of the metal or as the case may be. Pure substance, that is the concentrated ore or refined metal, melts and flows down. The impurities having higher melting point are left behind. This is clear all of you? मैम वो स्लैब को हीट करते हैं? हाँ, वो स्लैब को हीट, रिवर्बेटरी फर्नेस में इनडायरेक्ट हीटिंग होता है। मतलब मैम अगर हम लोग उतना ही सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करते हैं ना जितना मेटल ही मेल्ट हो। हाँ हाँ, मीन्स मेटल का मेल्टिंग पॉइंट आए उतना ही हीट प्रोवाइड किया जाता है। एंड मैम अगर इम्प्योरिटीज मेल्ट हो गया तो भी वो नेट के थ्रू नहीं आ पाएगा ना? मेल्ट होता ही नहीं है। अगर वो मेल्ट होगा, अगर वो इम्प्योरिटी लिक्विड में आ गया तो फिर हो सकता है ना कि वो भी आ जाए
लिक्विड बन के फिल्टर से निकल जाए, तो वो अलाउ ही नहीं करते हैं उसको। ओके मैम। मीन्स डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। So all of you write down about the liquefaction process in your own words. मैम वो बस फर्स्ट पॉइंट बता दो ना। This process is based on the difference in their melting point. Melting point of uh, melting point of melting point of metal is far lower than that of impurity. Okay, clear? यस Write Yes. it down. Write it down. 2 minutes time. At least principle तो लिखो उसका, क्या principle है। मैम ये वीडियो मतलब बता दो ना, इसका आवाज नहीं आ रहा था, कुछ यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था। ये वीडियो का लिंक मतलब मिलेगा, मैं देख लेता हूँ अभी। लिंक कैसे मिलेगा? जूम पे मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ लिंक। ये तुम डालो ना सिर्फ गूगल पे, यूट्यूब पे जाके, लिक्विफिकेशन मेथड ऑफ रिफाइनिंग, हाँ मैम। आ जाएगा तुम्हें वो वीडियो। ठीक है। मैम वो नीचे वाले इनलेट में फिल्ट्रेशन होता है ना? हाँ, आउटलेट बोलते हैं उसको। आउटलेट, ओके। हीट मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है ना? हीट जो रिवर्बेटरी से हीट दे रहे वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है ना? मेल्टिंग पॉइंट जितना देते हैं तो मेटल मेल्ट हो जाता है एंड इम्प्योरिटी सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। Yes, all of you. Next method is polling. This method is used generally for purification of copper and tin. Copper and tin के लिए यूज करते हैं ये प्रोसेस। We have one huge container. कंटेनर के अंदर हम लोग ने क्या किया है, मोल्टन CuO डाला है एंड वुड लॉक से हम लोग उसको, वो मोल्टन है मीन्स गर्म है, बराबर ना, मेल्टेड इम्प्योर मेटल है, मोल्टन मेटल। तो मेल्ट मेल्ट होगा मेटल तभी बहुत गर्म होगा, मालूम है ना ऑल ऑफ यू। और उसको क्या कर रहे हैं, वुड मैम लॉक में कंडक्शन ऑफ स्टर। हीट बहुत अच्छा होता है मेटल्स में। क्या? कंडक्शन ऑफ हीट बहुत अच्छा होता है मेटल्स में। हाँ बराबर। बट अभी रूम टेम्परेचर पे अगर उसको हम लोग रखेंगे तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा ना, तो जब भी वो मेल्टेड रहेगा मीन्स इट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वुड लॉक से स्टर कर रहे हैं। तो वुड के अंदर क्या होता है ऑल ऑफ यू, कार्बन होता है ना। हाँ, Yes. तो Cu2O प्लस कार्बन क्या देता है, Cu प्लस CO2। ओके, तो ऑक्सीजन CO2 के फॉर्म में निकल जाता है बाहर, और जो फिर बाद में जो अंदर बचता है वो प्योर कॉपर होता है। तो इससे हम लोग कॉपर 99.5% प्योर कर सकते हैं, ऑप्टेन। क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम एक बार फिर बताओ ना। सी यू हैव लार्ज वेसल, उसके अंदर मैंने मोल्टन Cu2 डाला है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, वुड लॉक से एल्स्टर। सो उससे क्या होगा, वुड लॉक के अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है ना, तो कार्बन यस मैम। एंड
कॉपर रिड्यूस हो जाएगा प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा लास्ट में? कॉपर। एंड जो कॉपर मिलेगा वो 99.5% प्योर होगा। ओके मैम वो मॉल्टन गरम है तो वो वुड जलेगा नहीं ना? जलेगा ना नहीं मतलब? हाँ तो जलेगा, इसीलिए तो कार्बन निकलेगा ना वो अंदर। हाँ वही बट मतलब ऐसा तभी नहीं कार्बन कि डाइऑक्साइड पूरा निकलेगा जल ना? जाएगा, बट ऐसा नहीं कि हाँ पूरा जल जाएगा, मीन्स स्लाइटली वो होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा कार्बन का। ओके। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो पढ़ा था मैम CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ मोनोऑक्साइड। बट वो कौन सा रिएक्शन है? C+O2 gives you CO ना, बट ये रिएक्शन नहीं है ना यहाँ पे। दिस रिएक्शन इज डिफरेंट रिएक्शन। यहाँ पे सिंस तुम्हारा टेम्परेचर इज बिलो 1000 केल्विन, तो तुम्हें CO2 मिल रहा ओके है। मैम, यस मैम, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, नॉट कंबशन रिएक्शन। यस मैम। मैम All तो of वो you know, स्टर करने से ही कॉपर बन जाता है? स्टर करते मीन्स वो कार्बन बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर। तो वो कॉपर वेसल के अंदर ही रहेगा फिर, मीन्स वो बनेगा तब? हाँ CO2 बाहर निकल जाएगा। मैम ये सिर्फ कॉपर और SN पे ही होता है? हाँ उस दोनों में ही होता है, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया है क्लियरली। मैम पर ऐसा क्यों होता होगा? मीन्स ऐसा क्यों होता होगा मीन्स? मतलब ये दोनों पे ही मतलब क्यों होता है मैम? मतलब रीजन क्या? हाँ क्योंकि मीन्स ये सबसे पहले तो कार्बन CU तुम लोग ने देखा रहेगा, वो लीस्ट स्टेबल है, बराबर यस। ना? तो ये जो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बर्न भी नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने गरम गरम CO2 को हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया, मीन्स देयर इज नो हीट। जो हीट मीन्स ये वाला CO2 जो मेल्टेड फॉर्म में जो हीट देगा उतने से ही यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो अगर जैसे मैं जिंक लेती हूँ तो ये नहीं हो सकता है, इट विल रिक्वायर मोर देन 1000 टेम्परेचर टू गेट रिड्यूस। ओके समझा। मीन्स यहाँ पे जो हीट है वो बहुत कम है, तो उतने कम हीट पे सिर्फ ये दो ही हो सकते हैं रिड्यूस कार्बन। यस मैम समझा। ये लिख लिया सब लोग ने, ऑल ऑफ यू? yes. Third we are going to do is electrolytic refining, मीन्स सेल के अंदर। Electrolytic refining is a process of obtaining pure metal. The electrolyte has to be the salt of the metal which needs to be purified or refined. Here we are trying to refine. क्यों? जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कॉपर को रिड्यूस कर रहे हैं तो सॉल्ट जो सोल्यूशन यूज करेंगे वो उसी के सॉल्ट का होगा, जैसे CuSO4 का सॉल्ट यूज किया है यहाँ पे। क्लियर? Refine copper, so the electrolyte taken is acidified copper sulfate. The anode is taken as a thick rod made up of impure copper. Cathode is made up of pure copper and it is taken in the form of a thin rod. When current passes, copper sulfate, that is the electrolyte, dissociates into copper ions and sulfate ions. At anode, copper atoms lose 2 electrons to the anode and change into copper ions. These copper ions come into the electrolyte. The copper ions from the electrolyte get attracted towards the cathode. They gain 2 electrons from the cathode and in turn change into copper atoms. As more and more copper atoms get deposited on cathode, the cathode goes on becoming thicker.
as atoms of copper are coming out of anode, anode goes on becoming thinner. The anode, which was made up of impure copper, the impurities, they fall below the anode and get collected in the form of anode mud. Copper which is deposited on cathode is the pure copper and can be used for making electric wires or cables or utensils, etc. This technique is based on the principle. Yes, all of you have this clear to you. मैम SO4 वो सॉल्यूशन में रहे बोलो मैम, आप एक्सप्लेन करो, थोड़ा थोड़ा ही समझो। हाँ ठीक है। तो वी हैव वन सेल, ये impure copper है and this is pure copper. This is cathode and this is anode. अभी मैं कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अभी जैसे ही करंट पास होगा, यहाँ से क्या होगा, कॉपर रिलीज होगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी जो है वो नीचे डिपॉजिट होते जाएगा एंड कॉपर जो है वो रिलीज होगा सोल्यूशन के अंदर। तो नाउ Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। किससे लेगा, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा प्योर कॉपर। क्लियर। तो जैसे जैसे तुम्हारा कॉपर इधर से निकलेगा वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएगा, तो इसका थिकनेस लास्ट में बढ़ेगा और इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। यस मैम। और यहाँ से जो अपने को, एक मिनट, यहाँ से जो अपने को प्योर कॉपर मिलता है वो 99.9% प्योर होता है, सिल्वर, निकल, एल्यूमिनियम एंड जिंक। मैम वो एनोड से निकलता कैसे, एक बार फिर बताएंगे क्या? करंट पास होगा तो वो एनोड रिलीज करेगा उसके एटम को। ओके मैम, और वो फिर एनोड डीके होता है ना, मतलब फिर वो एनोड हाँ, मड बनता है। डीके होता है। हाँ, तो जो कॉपर है वो इधर अट्रैक्ट करेगा और जो मड है मींस इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। मैम उधर कुछ कॉपर पे वो दिखा रहा था ना, उधर वीडियो में कुछ दिखा रहा था, वो पिंक पिंक कलर के 2 डॉट्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे क्या? और फिर चार्ज है, वो चार्ज है प्लस। हाँ, और SO4 क्यों लिया था मैम, उधर अंदर लिया था SO4? Electrolytic refining is a लेते वो वहाँ पे है ना, मीन्स तुम्हें अभी कॉपर को करना है ना रिफाइन, तो उसी का सॉल्ट यूज करेंगे उन लोग, तो ये CuSO4 यूज किया जाता है यहाँ पे। अभी जैसे तुम्हें सिल्वर को रिड्यूस करना है तो यू कैन यूज AgSO4, एल्यूमिनियम को करना है एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करो, सो दैट उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ से यहाँ पे वो इजी हो जाता है। ओके मैम। क्योंकि वो उसी का सोल्यूशन है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफर होता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, इसीलिए उसी के आयन होगा ऐसा सोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलो मैम। तो हमको अगर ये हमको जो रिफाइन करना है उसको हम एनोड लेना पड़ेगा ना, एनोड या कैथोड? हाँ, इम्प्योर हमेशा तुम्हारा कैथोड पे रहेगा और प्योर जो होगा वो हमेशा एनोड पे होगा। ओके। और मैम हमको ज्यादा कॉपर ही मिलेगा ना उसमें, जो कैथोड पे, मतलब जहाँ से ऐसे आएगा? हाँ, मतलब क्योंकि CuSO4 का भी और
वो इम्प्योर का भी? CuSO4 का नहीं जाता है वहां पे, सिर्फ तुम्हारा यहाँ का ही जाएगा, वो इधर ही रहेगा। अगर इनकेस ऐसा होता है कि इधर का एटम सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया एक कॉपर, तो सोल्यूशन का एक कॉपर तुम्हारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो मतलब मैम एनोड का ही जाएगा ऐसा, मतलब जो है हाँ, सिर्फ पर्टिकुलर? एनोड के ही जाएंगे, ओके। सोल्यूशन नहीं जाएंगे। सोल्यूशन के कॉपर सल्फेट इसीलिए है क्योंकि वो उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो, इसीलिए उसी का सोल्यूशन लिया जाता है मेटल का। ओके मैम। यस, ऑल ऑफ यू लिख लिया सब लोग ने? यस, हम लिख रहे हैं। जल्दी, और 2 मिनट मिलेगा। मैम वो आपने परसेंटेज में क्या लिखा है, वो कोई चीज के मास का परसेंटेज है क्या? वो मैं करूंगी एक्सप्लेन, अभी मैंने किया नहीं है जोन रिफाइनिंग एक्सप्लेन। यस, ऑल ऑफ यू, इट्स डन ना? यस मैम, हो गया। Yes, so now next we are going to do is zone refining. Zone refining is a special method used to purify metals to a very high degree. Germanium used in semiconductor devices is purified by this method. A circular heater is fitted around a rod of impure germanium at one end. This is refining. Zone refining is a special method used to purify metals to a very high degree. Germanium used in semiconductor devices is purified by this method. A circular heater is fitted around a rod of impure germanium at one end. This is placed in an inert atmosphere. The heated zone of germanium melts along with its impurities. When the heater gradually shifts to the next zone, pure germanium cools and crystallizes out. The molten impurities shift to the next zone along with the heater. As the heater shifts from one end of the rod to the other, the impurities are driven to the extreme end from where they are discarded.
The process is repeated several times to obtain ultra-pure germanium. Yes, all of you, is this clear? मैम वो जो मूव होता है वो क्या होता है? क्या? मैम वो जो मूव हो रहा था वो क्या था? वो हीटर है, मूविंग हीटर है वो। ये इम्प्योर सिलिकॉन था और उसके सराउंडिंग जो लगाया था दैट वाज अ हीटर, इट वाज अ मूविंग हीटर। तो अभी सपोज तुम्हारा ये रीजन पे है हीटर, Used to purify uranium used in a circular heater is fitted around a rod of copper. अभी देखो यहाँ पे, अभी जैसे हीटर इस रीजन में, तो ये रीजन की जितनी भी इम्प्योरिटी है सब मेल्ट होंगी। नाउ हियर इम्प्योरिटी विल बी हैविंग लेसर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ मेटल। तो ये रीजन में हीट हो रहा है, ये रीजन वो मेल्ट होके नीचे के रीजन में आएगा। अभी सर्कल नीचे आएगा, हीटर नीचे Pure आएगा, इधर germanium जितनी भी at 1 इम्प्योरिटी है m. मेल्ट होंगी, नीचे This is आएंगे। placed in an inert atmosphere. The heated zone of germanium Clear? melts along with its impurities. When the heater gradually shifts to the next zone, pure germanium cools and crystallizes out. The molten impurities shift to the next zone Clear? along with the heater. Yes, ma'am. Yes, मैम आपने कौन कौन से मेटल लिखे वो जरा एक बार बोल दीजिए ना। हाँ, ये मैं बताती हूँ। तो ये मेथड से हम लोग जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं विच आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। और ये मेथड से जो प्यूरिटी मिलता है वो 99.999% प्योर होता है। हम उसमें इनर्ट गैस क्यों यूज किया? सो दैट वो मेटल अभी गर्म हो रहा है ना, तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसके जगह पे तुम ऑक्सीजन यूज करोगे तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट करेगा ना ऑक्सीजन के साथ एंड मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो इसीलिए इनर्ट गैस यूज करते हैं। ओके मैम इनर्ट गैस में भी वो लास्ट की इनर्ट गैसेस नहीं होंगी ना जो रिएक्ट करती है? हो गया? यू कैन यूज नाइट्रोजन ऑल्सो, नाइट्रोजन इज ऑल्सो इनर्ट इन नेचर, वो भी इजीली रिएक्ट नहीं करता है। मैम खुद से लिखना है क्या आप लिख रहे हो? मैं नहीं लिखूंगी, मैंने बता दिया प्रोसेस। नाउ यू राइट इट डाउन। मैम तो इसमें गैलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम का वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना? हाँ, मैंने बताया ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी इज लेस देन दैट ऑफ मेटल इन दिस केस। यस। लिख लिया सब लोग ने? नहीं मैम, अभी स्टार्ट किया। जल्दी, 2 मिनट, फिर 2 मिनट है भी नहीं। फास्ट, वी हैव टू फिनिश रिफाइनिंग टुडे। Yes, all of you, this is done. मैम 1 मिनट।